तो बोले नहीं नहीं चलो चलो जल्दी चलो यार, कुछ गड़बड़ हो रही है, फटाफट चलो। बोले ठीक है। अब वो चली, बोले यार मेरे को फॉलो करो, मैं चलती हूँ। अब सुबह के 4 बज रहे हैं, ये लोग के कैमरा से अचानक से वो लड़की गायब हो गई। ठीक है, कैमरा में एक्चुअली में ना सिर्फ अकेले लड़की चलते हुए दिखी और कोई भी नहीं था। अच्छा। जो क्रू मेंबर बुलाने आया था वो तो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ है। ओह। तो 4 बज गए, इनने फटाफट बोला सारे कंटेस्टेंट्स को वापस बुलाओ। एक लड़की पीछे बेहोश पड़ी हुई मिली, दूसरी वाली रो रो के आ गई। ये भांगड़ फोर्ट में ही शूट भांगड़ कर नहीं, ये रहे थे? कुलधारा, कुलधारा अच्छा, ये जगह। कुलधारा में ही शूट कर रहे शूट थे? है। ये गेम का कंसेप्ट ही ये था। इसी एपिसोड के बाद बंद कर दिया गया पूरे शो को। बट अभी हाँ, लड़की मिल ही नहीं रही है। 4 बज गए, ढूंढो आसपास, पूरा बैरन लैंड है, कुछ नहीं है। लड़की बेहोश पड़ी मिली 3 किलोमीटर दूर। अरे बाप रे। जाके उससे पूछा गया कि भाई मतलब उसको जब जगाया वगाया तो उसने बोला तुम ही तो आए थे मुझे लेने के लिए असिस्टेंट, और उसके आगे का मुझे कुछ याद नहीं है। उसने बोला, रणविजय ने बोला ये तो हमारे साथ ही बैठा हुआ था, तो कभी इधर गया ही नहीं। गौरव तिवारी से फैक्ट, इधर बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं मेरी, क्योंकि गौरव तिवारी जब अपनी रीडिंग लेने गया तो एक होना चाहिए 100%, ये तो 100% के ऊपर जा रहा था। अच्छा। तो ही इज़ लाइक कि इधर कुछ तो गड़बड़ है। सेम जब मिल्स में गए थे तो उस मिल्स में ना हमारे इधर की कुछ हॉरर मूवी शूट होने गई थी। तो एक डायरेक्टर एक्ट्रेस को लेके गया, मैं एक्ट्रेस का नाम भूल जा रहा हूँ, आपको याद है तो बताना, 2007 के आसपास की बात है। शूटिंग चल रही है, मैडम बोली कि यार रुको मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आती हूँ। तो जब हॉरर की शूटिंग चल रही, वैनिटी वैन उधर ही है। सबको लगा वो वैनिटी वैन गए, वैनिटी वैन खोला तो उधर है ही नहीं। आसपास ढूंढे कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, बाद में देखा तो उस मिल का जिस एरिया में बोलते हैं सबसे ज़्यादा हॉन्टिंग साइट्स हुए, वो वहीं पर बैठी हुई है। अच्छा। और वो जब बोल रही है तो लड़के की आवाज़ निकल रही है, बहुत मोटे लड़के की आवाज़, आंखें पूरी रेड है। अच्छा। तो उनको बोला मैडम चलो क्या हो गया, सबको लगा मजाक कर रही हैं, बट जब आईज रेड हो रही हैं और लड़के की आवाज़ हो रही है तो लोग डर गए। उसको जैसे तैसे करके उनने नॉर्मलाइज किया, बाहर बुलाया, पंडित वंडित बुलाया, वो नॉर्मल हुई, वो शूटिंग वहाँ बंद हुई। एक और छोटी बच्ची को उधर लेके गए एक और डायरेक्टर दूसरा शूट करने के लिए, हॉरर मूवी के लिए। उस लड़की के साथ भी सीन यही हुआ जो कुलधारा में हुआ था, लड़की वहाँ से गायब हो गई और बाद में वो एकदम पीछे जाके मिल्स के पीछे मिली। वहाँ पर जाके उसको बोला कि भाई चलो, उससे भी लड़के की आवाज़ आ रही है। तो वहाँ पे उसके बाद से कोई शूट ही नहीं हुआ। आज भी मुंबई के इस मिल में बोलते हैं कि रात को आप जाते हो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं अंदर से, क्योंकि बहुत लोगों की डेथ हो गई थी वहाँ पे। तो गौरव तिवारी यहाँ पे भी गए? गौरव तिवारी यहाँ पर भी थे, इनके केस में था ये चीज़। अच्छा। तो गौरव तिवारी ने ये भी कहा कि भाई ये मुंबई की ये मिल्स जो सिटी के बीच में अबैंडन ऐसे ही नहीं है, यहाँ पर बहुत ब्रूटल डेथ्स हुई हैं, जिसके चक्कर में यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। भांगड़ में तो जाके खुद रुके थे, बट वहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया यहाँ पर भूत नहीं है, बट बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपके पूरे वाइब्रेशंस को बहुत लो कर देंगी। बहुत ही ये है। एक केस में उन्होंने बताया था कि काफ़ी डिमोनिक टाइप की एंटिटीज़ थी जो बहुत ही डेविलिश टाइप थी। उन्होंने बताया था जैसे एक जगह से उनको फ़ोन आया था, एक मैडम का फ़ोन आया था, शी वॉज अ सिंगल मदर। तो उन्होंने बोला था कि यार मेरे घर पे बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं। तो जब वो पहली बार आई थी उस घर पे, तो वो मैरिड आई थी उसी घर पे। अब उनके पति की ने मौत हो गई थी और उनके पति का आई थिंक सो सुसाइड हुआ था, उसी घर में उन्होंने सुसाइड कर लिया था। कुछ दिनों बाद उनको ऐसा फील होने लग गया कि उनके हस्बैंड यहीं पर हैं, उनको फीलिंग आने लग गई थी और वो ना उनको घर से बाहर जाने ही नहीं देते थे। अच्छा। हाँ, तो शी मेड अ कॉल टू गौरव तिवारी कि भाई आप आओ, इस चीज़ को सॉल्व करो, क्योंकि घर पे अचानक से प्लेटें गिर रही हैं, टेबलें हिल रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सो गौरव तिवारी ने जैसे तैसे करके, उनने जब अपने EVM मीटर या कुछ बोलते हैं वहाँ पे चेक करा तो कि हाँ वहाँ पे काफ़ी नेगेटिव सिग्नल्स निकले थे। बट गौरव तिवारी का सबसे शॉकिंग केस पता है क्या था? क्या? उनका खुद का केस। 2016 में अचानक से उनकी मौत हो गई। सो सीन ये था, 2016 बढ़िया, आई थिंक जुलाई या अक्टूबर का समय था। आराम से गौरव तिवारी अपने मेल्स पढ़ रहे हैं, मेल्स पॉजिटिव मेल्स हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक मैगजीन कवर पे फोटो आने वाला है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रहे हैं, ये चीज़ आ रहा है। मतलब ये अनटाइमली डेथ थी? हाँ, इसमें ट्विस्ट ये था, ही वाज यंग? ही वॉज 29, 30, 31। अच्छा, 31 होंगे, है ना? नाउ नहीं, 31 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 32, 33। हैप्पी लाइफ। अचानक से दिन में बाथरूम जाते हैं नहाने के लिए, निकल नहीं रहे, 2 घंटे बाद दरवाज़ा तोड़ते हैं फैमिली वाले, ही इज़ फाउंड डेथ। डेड तो ठीक है, अकेले गए थे नहाने के लिए, गले में इधर एक नीला सा निशान है,
एक जैसे किसी ने दबाया है यहाँ से, बट अंदर तो कोई था नहीं, इन्वेस्टिगेशन करने वाला कोई है नहीं। लोगों ने कहा कि यार फाइनेंशियल क्राइसिस थी, इसलिए ऐसा कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस था नहीं। बट गौरव की बीवी ने ये चीज़ बताई कि 2 महीने पहले ये केस पे गए थे, और उस केस में एक घर पे गए थे जहाँ पर कि एक नहीं बहुत ज़्यादा डिमोनिक एंटिटीज़ थी। और गौरव इनकी वाइफ को बार बार बोले, उसके बाद से 2 महीने से बोल रहे हैं कि यार मैंने शायद कुछ गलत पंगे ले लिए, ये लोग मेरे को छोड़ेंगे नहीं, मेरे को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। एंड उसके बाद ये डेथ केस हुआ है। उनकी वाइफ आज भी ये मानती है कि इनकी ये नेचुरल डेथ नहीं थी, उन्होंने कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ अपना ताल्लुक कर दिया है, जिसके चक्कर में ये हुआ था। एक आखिरी एक मैं केस बताता हूँ। बट वो इतनी सारी जगहों पर गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ और इस जगह पर ऐसा हो गया। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि दुनिया में कुछ ऐसी पावर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं विच इज़ बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन, इवन इन पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड इन द सेंस, चलो भूत के तो लोग डर गए हों, तो मैं पॉजिटिव, भूत से कौन भगाते हैं, कौन से भगवान भगाते हैं आप बताओ? एक भगवान है हनुमान जी का। एक मैं सिंपल सा किस्सा बताता हूँ कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी मैं हाल फिलहाल नीम करोली बाबा के इधर से आया, तो एक दूसरा किस्सा बताता हूँ, बहुत कम लोगों को पता होगा। तो आज से कुछ साल पहले, अ फ्यू 30-40-50 ईयर्स बैक, एक ज़मींदार थे। तो ज़मींदार के इधर जो ये चराते हैं ना अपना गोट शीप्स, तो वो चलते चलते उनके उसमें घुस गए, खेतों में घुस गए। ज़मींदार गुस्से में, भाई साहब ऐसे कैसे आप हमारे इधर घुस गए हो, आप निकलो। ऐसा तो तू मैं चल रही थी, तो बातों बातों में मतलब तू मैं से बातें ही शुरू हो गई। तो फ्लो में ये पता चल गया, जो चरवाहा था उसको ये पता लग गया कि इनका ना बेटा नहीं हो रहा, शादी बहुत टाइम से हो गई, इनका बेटा नहीं हो रहा। चरवाहे ने बोला कि एक सोल्यूशन है। बोले क्या? बोले हनुमान जी का एक इधर मंदिर है, आप जाओ उधर प्रार्थना करो, आपका बेटा हो जाएगा, बेटा बेटी जो भी चाहिए आपका हो जाएगा। तो इनने सब कुछ ट्राई किया हुआ है। बोले ये ट्राई कर लेते, ये हनुमान मंदिर जाते हैं, उधर बोलते हैं कि हनुमान जी अगर हमारा बच्चा 1 साल में हो गया तो मेरे को कोई इच्छा नहीं, मैं बच्चा आपकी सेवा में छोड़ के चले जाऊंगा। मतलब ही वॉज सो डेस्परेट इन दिस। साल भर बाद बच्चा हो गया। अच्छा, ठीक है। बट क्या होता है, माँ बाप का प्यार आपको तो पता ही है। अब वो आ गया कि यार अब मैं छोड़ूं कैसे। तो मनी मन ने, सॉरी हनुमान जी, ये तो बच्चा है मेरा हो गया, बाद में इसका खुद का मन करेगा तो देख लेंगे, अभी सॉरी। सोचेंगे भगवान है, भगवान तो मान जाएंगे ऐसे करके। बच्चा बड़ा बड़ा इंटेलिजेंट, छोटी सी उम्र से पूरा रामायण बोलना शुरू हो गया, सब कुछ अच्छे से बोल रहा है, सब कुछ प्यारे तरीके से बोल रहा है। इतना अच्छा बोलने लग गया कि जब वो अपने एडोलसेंट स्टेज के ऊपर गया, उसको पूरी रामायण आती थी, वो गा गा के सुनाता था रामायण, तो सबको बड़ा अच्छा लगता था। बिरलास उस टाइम पे दे वर वेरी श्रद्धालु, तो बिरलास और राम जी को भी बहुत मानते थे उस टाइम पे, और रिचेस्ट उस समय के इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो बिरलास ने एक अखबार में ये निकाला कि भाई हमको चाहिए, हमारा एक फंक्शन है, उसमें हमको चाहिए कि कोई एक बढ़िया रामायण सुनाए। तो जब इन्होंने अपने बच्चे को भेजा कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ रहेगा, पैसा भी आएगा, सैलरी भी हो जाएगी, लाइफ सेटल हो जाएगी, तुम जाओ। तो ये बस लेके गया, उधर गया, तो उधर देख रहे हैं कि बिरला जी देख रहे हैं, और सामने से मज़ा नहीं आया, ए रामायण तुम्हारा मज़ा नहीं, महाभारत मज़ा नहीं आया। तो इनको उनके सेक्रेटरी ने बोला लेकिन ये बंदा आया है, आप इनको सुनो, मज़ा आ जाएगा। एक बार में मुग्ध हो गए, अरे यार क्या सुना है। सैलरी पे रख लिया, सब कुछ सेट, रहने का व्यवस्था हो गया, खाने पीने का व्यवस्था होगा, घर पे पैसे देने की व्यवस्था, सब कुछ सेट। बहुत कम लोगों को पता है कि उस समय पे बिरलास के गुरु थे नीम करोली बाबा। अच्छा। तो नीम करोली बाबा एक बार आए, बिरलास ने बोला सेवा का मौका दीजिए। तो नीम करोली बाबा को इन्होंने बताया कि हमने एक पर्सनल रखा है, वो हमारे हर पार्टीज़ में, प्लस हमको रोज़ हमारे घर पे यही करते हैं कीर्तन, आप सुनोगे? तो इम्प्रेस हो गए। नीम करोली बाबा बोले मैं मिलूँगा, बट एक कमरे में अकेले मिलूँगा। उस कमरे में जाते हैं, उसको भी बोलते हैं, वो भी कि भाई बड़े सिद्ध पुरुष आ रहे हैं। जाते बोलते हैं तेरा बाप पापी है, उसने झूठ बोला है हनुमान जी से, तू पहले जाके उनसे बात कर। ये शॉक्ड, क्योंकि उस बंदे ने ना अपनी बीवी तक को ये वाली बात बताई, किसी को नहीं बताई है कि मैंने हनुमान जी से क्या प्रॉमिस किया है। तो वो ऑफेंड हो जाता है, मेरे पापा को आपने ऐसे कैसे बोल दिया, पापा एनिमल वाला टाइप। तो फिर ये बोला कि नीम करोली बाबा जी बोले कि नहीं, अब जाके पूछ के आओ। इसने बोला ठीक है, अगर उन्होंने बोला तो मैं पूरा जीवन आपकी सेवा में लगाऊं। बोले तो ठीक है, वो तुम्हारा भाई है कमिटमेंट। गया, पापा से पूछा, पापा ने पहले ही बोला कि भाई वो हनुमान जी हैं। बोले कैसे? बोले क्योंकि ये बात तो मैंने हनुमान जी के अलावा किसी को बोली नहीं है। तो वाइफ तक, तुम्हारी मम्मी तक को नहीं पता। तो बोले पापा ये सच है? बोले हाँ। तब से वो जाके उनकी सेवा में लग गया। फिर सेवा में लगते वक्त नीम करोली बाबा ने अब एक चीज़ बोली, उन्हें बोला एक काम करो, एक
मंदिर है, अब लोग गेस करेंगे कौन सा मंदिर है, ठीक है, इतनी ज़्यादा बड़ी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।